स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों मणिपुर के अंदर मैं आप सबको बता दूं, वायलेंस बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रही और स्पेशली कल से इम्फाल वैली के अंदर काफ़ी ज़्यादा हिंसा देखी गई है। यहाँ पर एक बहुत ही दुखद घटना भी सामने आई है जिसको लेकर काफ़ी लोग शॉक्ड हैं, जो कि बताया जा रहा है 6 डेड बॉडीज़ फाउंड हुई हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली ये वही डेड बॉडीज़ हैं जिनको किडनैप किया गया था, जिनको होस्टेज बनाया गया था और जिसमें 3 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं, जिसमें 8 महीने का भी बच्चा है। तो जस्ट इमेजिन करिए कि इस समय मणिपुर के अंदर चल क्या रहा है। तो इसी को थोड़ा समझेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, यहाँ पर क्या हुआ कल से पिछले 2-3 दिन से। आप देखोगे तो यहाँ पर एफस्पा के बारे में भी काफ़ी चर्चा हुई है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये भी बता दूं कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो कोर्सेज वगैरह हैं वो आप ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज वगैरह अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटैम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। देखिए, मणिपुर सरकार ने यहाँ पर यह कहा है कि हम इनडेफिनेट कर्फ्यू लगा रहे हैं, स्पेशली जो वायलेंस हिट एरियाज हैं, जैसे कि इम्फाल वेस्ट वाला एरिया हो गया और इम्फाल ईस्ट वाला एरिया हो गया। तो यहाँ पर अचानक से काफ़ी ज़्यादा हिंसा बढ़ी है और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखते हुए यहाँ पर जो इनडेफिनेट कर्फ्यू है वो लगाना जरूरी था। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर इंटरनेट सर्विसेज को भी अभी के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। स्पेशली बताया गया कि जो 6 डेड बॉडीज फाउंड हुई हैं जिनको मारा गया है, उसकी वजह से फ्रेश प्रोटेस्ट पूरे वैली के अंदर स्टार्ट हो गया है। देखिए, यहाँ पर जो 6 डेड बॉडीज की मैं बात कर रहा था ना, उसमें बताया जा रहा है कि ये 6 के 6 डेड बॉडीज मैती कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और यहाँ पर इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि जो कुकी ग्रुप है, कुकी जो कम्युनिटी है, उनके जो मिलिटेंट्स हैं उनकी तरफ से यहाँ पर उनको किडनैप किया गया था, हॉस्टेज बनाया गया था और वो डेड बॉडीज़ फाउंड हुई हैं। खैर, यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि सरकार ने थोड़ा सा रिलैक्सेशन देने की कोशिश की थी कि 16 नवंबर को सुबह 5 बजे से 8 बजे के बीच में यहाँ पर जो कर्फ्यू का रिलैक्सेशन रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि ये सारी चीज़ें कैंसिल कर दी गई हैं। स्पेशली बताया गया कि जिस प्रकार से एमएलएस के जो घर हैं, मिनिस्टर्स के घर हैं मणिपुर के अंदर, उनको तोड़ने की कोशिश की गई, वहाँ पर आग जलाने की कोशिश की गई। इसी की वजह से यहाँ पर सभी जो रिलैक्सेशंस थे उसको कैंसिल कर दिया गया और टोटल कर्फ्यू यहाँ पर लगा दिया गया है। लेकिन हाँ, यहाँ पर कुछ जो एसेंशियल चीज़ें हैं, जो लोग हेल्थ सर्विसेज के लिए जाने हैं, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारी पेट्रोल पंप, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनके लिए यहाँ पर कहा गया है कि आप बाहर निकल सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन देखिए, मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा वो 6 डेड बॉडीज़ के बारे में। एक्चुअली हुआ क्या, पुलिस ने यहाँ पर यह बताया है कि टोटल 6 बॉडी जो है 5 दिन के बाद मिली हैं, जिसमें 3 बच्चे हैं और 3 महिलाएं शामिल हैं, जिसमें 8 साल का भी बच्चा है। और ये सभी मैती कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। इनको होस्टेज बनाया गया था, इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कुकी इंसर्जेंट के द्वारा। और ये सब कुछ जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। एक्चुअली अगर आप देखोगे यहाँ पर, ये इम्फाल वैली हो गया और आपको पता है ज़्यादातर जो मैती पॉपुलेशन है वो इसी वैली के अंदर रहती है और आसपास ये जो पूरा आपका हिल वाला एरियाज़ है, यहाँ पर कुकी और बाकी की जो ट्राइब्स हैं वो देखने को मिलते हैं। लेकिन स्पेशली क्या हुआ है, पिछले कुछ समय से आप देख रहे होंगे जो जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हिंसा की खबरें आई हैं। अब देखिए, इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये आपका बॉर्डर वाला इलाका है, मतलब यहाँ पर ये आसाम है और ये बॉर्डर आप देख रहे हो यहाँ पर, और उसी बॉर्डर पर सटा हुआ है ये जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट। और वहाँ से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर ये सिलचर आपको देखने को मिलेगा जो आसाम के अंदर आता है। तो बताया ये गया कि यहाँ पर सबसे पहले एक महिला और 2 बच्चे की जो डेड बॉडी है वो आसाम के सिलचर में, वहाँ पर जो मॉग है वहाँ पर लाया गया और उसके बाद 3 और डेड बॉडीज़ जो कि तीनों महिलाएं की बताई जा रही हैं वो वहाँ पर लाई गई। तो एक तरह से यहाँ पर पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं जो होस्टेज बनाए गए थे उनसे ये रिलेटेड है। अभी इसको लेकर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दिया गया, लेकिन स्टिल आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जिनको होस्टेज बनाया गया था, आप देख सकते हो एक वर्कर हैं, उनकी जो 2 बच्चे हैं, वाइफ है, मदर इन लॉ हैं, उनकी जो सिस्टर है वाइफ की, उन सबको होस्टेज बनाया गया था और ये सभी मैती कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और इसी की वजह से अचानक से क्या हुआ, मणिपुर के अंदर स्पेशली इम्फाल वैली में मैती कम्युनिटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा आक्रोश देखने को मिला। और ये जब खबर सामने आई कि उन 6 को 6 मार दिया गया है, इसकी वजह से और ज़्यादा सिचुएशन भयानक हो गई है। खैर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, बताया ये जा रहा है कि ये जो 6 लोग हैं, जो महिलाएं हैं, 3 महिलाएं और जो बच्चे हैं, उनको होस्टेज बनाया गया वो एक्चुअली जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट में ही
बताया जा रहा है कि बोको बेरा जो पड़ोस है वहाँ से उनको पकड़ा गया था एक ग्रुप के द्वारा, कुकी मिलिटेंट्स के ग्रुप के द्वारा। और यहाँ पर जो दूसरा ग्रुप था कुकी मिलिटेंट का, वो सीआरपीएफ के साथ गन फाइट करने लग गया। तो बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ के साथ गन फाइट में करीब 10 कुकी मिलिटेंट जो हैं वो यहाँ पर जान गंवाए हैं। और इसी की वजह से यहाँ पर देखोगे तो इसको लेकर भी अलग प्रोटेस्ट चल रहा था कि कुकी ट्राइब का ये कहना है कि जो 10 लोगों को मारा गया है ये बेसिकली विलेज वॉलंटियर्स हैं। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होगे कि हर तरफ से जो सरकार है, प्रशासन है, वो फंसी पड़ी है। मतलब एक तरफ जो मैती कम्युनिटी है वो भी अटैक कर रही है, उनका कहना है कि हमारे लोग मारे गए हैं। फिर दूसरी तरफ जो कुकी कम्युनिटी के लोग हैं उनका कहना है कि हमारे जो विलेज वॉलंटियर्स हैं वो मारे गए हैं। तो ये सिचुएशन और ज़्यादा खतरनाक होते जा रही है। और इसी की वजह से आप देखिए यहाँ पर जो 6 डेड बॉडीज़ की मैं बात कर रहा था जो फाउंड हुआ, इसकी वजह से मणिपुर के इम्फाल में, क्योंकि वहीं पर जो मैती कम्युनिटी के ज़्यादातर लोग हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रोटेस्ट किया। और आप देख सकते हैं इसकी वजह से 2 मिनिस्टर्स और जो 3 एमएलए के घर हैं उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश की गई। और वो उनका कहना था कि हम यहाँ पर जस्टिस चाहते हैं क्योंकि हमारे लोगों को मारा जा रहा है। और जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने बताया गया कि जो जेडीयू के एमएलए हैं उनके घर को सराउंड करने की कोशिश की, बीजेपी की जो लेजिस्लेटर हैं उनके घर को भी घेरने की कोशिश की। और साथ ही साथ यहाँ पर जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं और जो मणिपुर के लेजिस्लेटिव बिल्डिंग है वहाँ पर लोग जाने की तैयारी कर रहे थे। तो वहाँ पर एक बड़ा हादसा हो सकता था। इसी की वजह से यहाँ पर जो टीयर गैस है वो पुलिस ने डिप्लॉय कर दिया ताकि यहाँ पर उनको रोका जा सके। खैर, मैं आपको बता दूं इन सारी चीज़ों को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, दैट इज़ अमित शाह जी की जो मिनिस्ट्री है, उन्होंने यहाँ पर डायरेक्ट वार्निंग दी है और साथ ही साथ फोर्सेस को कहा है कि आप जितने भी नेसेसरी स्टेप हैं लेना चाहो आप ले सकते हो ताकि ऑर्डर एंड पीस जो है वो रिस्टोर किया जा सके। और साथ ही साथ यहाँ पर उन्होंने बोला है कि मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बोला है कि जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल है और इसी की वजह से यहाँ पर कोई भी अगर वायलेंस फैलाने की कोशिश करेगा, डिसरप्शन लाने की कोशिश करेगा, हम उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं उनको हम एनआईए को सौंप देंगे, ऐसा बोला गया है। साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट की जो पुलिस है उनको भी निर्देश दिया है कि आप देखिए कोई भी रूमर्स पर मत जाइए। जो यहाँ पर सेंट्रल फोर्सेज हैं वो जो आपसे कह रहे हैं उनका साथ दीजिए ताकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। अब देखिए इन सारी चीज़ों के बीच इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि एक्चुअली यहाँ पर आफ्स्पा जो है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ये क्या था कि हटा दिया गया था कई जगहों से, स्पेशली जो 19 प्लेसेस हैं पुलिस स्टेशन वाले एरिया में आते हैं वहाँ से हटाया गया था। तो वापस से करीब 5 डिस्ट्रिक्ट में से वहाँ पर जो 6 पुलिस स्टेशन वाले एरियाज़ हैं वहाँ से आफ्स्पा को हटाया गया, जिसमें ये सभी आपको डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट में भी वहाँ से एक पर्टिकुलर जगह से जो आफ्स्पा है उसको हटाया गया, विड्रॉ किया गया है। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि आफ्स्पा अगर मिलिट्री के पास आ जाती है ना, आर्मी के पास पावर आ जाती है, तो वो किसी के ऊपर भी गोली चलाती है ताकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके और यहाँ पर किसी भी प्रकार का उसके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगेगा। मतलब आर्मी को एक तरह से खुली छूट मिल जाती है। तो अब इसकी वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। यहाँ पर मणिपुर सरकार खुद सेंट्रल गवर्नमेंट से कह रही है, अब आपको पता ही है मणिपुर में भी बीजेपी की सरकार है और सेंटर में भी इस समय बीजेपी की सरकार है। तो सेंटर ने यहाँ पर आफ्स्पा लगा दिया कुछ इलाकों में, लेकिन मणिपुर की सरकार ही खुद यहाँ पर सेंटर से वापस रिक्वेस्ट कर रही है, देखिए आपके आफ्स्पा लगाने की वजह से सिचुएशन और ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, क्योंकि लोग और ज़्यादा यहाँ पर वॉयलेंट हो गए हैं कि सरकार ने वापस से क्यों आफ्स्पा लगा दिया, नहीं लगाना चाहिए। तो इसी की वजह से आपको दोनों चीज़ों के बीच में जंग देखने को मिलेगी। तो प्रॉब्लम्स तो देखिए चल रही है यहाँ पर और सिचुएशन इतना गंभीर हो गया है कि सरकार को भी शायद चीज़ें समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार चीज़ों को हैंडल कैसे किया जाए। यहाँ पर दूसरी तरफ एक और खबर आ रही थी कि जो NSCN है, दैट इज़ नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, उसका जो ग्रुप है IM, इसाक मोहिबा, उन्होंने भी अपना एक अलग वार्निंग दे दिया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अगर वो हमारे फ्लैग को, हमारे संविधान को, अलग एरिया को नहीं रिकॉग्नाइज़ करती है तो हम भी यहाँ पर जो सीज़ फायर ऐलान किया गया था 1997 में, वहाँ से भी हम विड्रॉ कर देंगे।
तो बहुत सारे इस समय प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, टेंशन चल रही है नॉर्थ ईस्ट में, और मणिपुर तो आपको पता ही है 1.5 साल से ज़्यादा हो चुका है। कब वहाँ पर सिचुएशन नॉर्मल होगी? और देखिए मेरे पास भी मणिपुर के बहुत से बच्चों के मैसेजेस आते रहते हैं। कल जब ये हुआ, जो 6 हॉस्टेजेस की खबर आई, तो लगातार मैसेजेस आने लगे कि इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए। तो आई होप कि आपको सबको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली इस समय चल क्या रहा है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो ये जो खासी रिवोल्ट है ब्रिटिशर्स के खिलाफ, वो किसके द्वारा लेड किया गया था? ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। उसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।